साउथ में, दक्षिण में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वो मुझे लगता है कि वो तिरुपति बालाजी नहीं, वो बुद्ध है। उन गहनों के पीछे बुद्ध है और इसलिए अब मुझे लगता है कि उन गहनों को हटाया जाए और वहां की छानबीन की जाए। इसलिए वहां के तिरुपति के कोर्ट में जितने भी साउथ के लोग हैं, अम्बेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, एक याचिका तिरुपति कोर्ट में डालनी होगी कि मुझे लगता है कि तिरुपति बालाजी ये तिरुपति बालाजी नहीं, ये बुद्ध है, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र राजरतन अंबेडकर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर वाराणसी सत्र न्यायालय के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार किया गया है, जिसकी वजह से देश भर के बौद्धों के लिए अपने प्राचीन मंदिरों को वापस लेने के द्वार खुल चुके हैं। राजरतन अंबेडकर ने दावा किया है कि तिरुपति जैसे बड़े मंदिर में भी हिंदू समाज के लोग तथागत बुद्ध की मूर्ति को ही पूज रहे हैं, जो कि हिंदुओं की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ है। और उन्होंने जो आज ये एक्सेप्ट किया है कि वहां पर भले वो मस्जिद है, लेकिन हम वहां पर पूजा करने की अनुमति दे देते हैं और वहां पर छानबीन, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि पिछले उस समय शायद मैं लंदन में था और लंदन में टीवी में देख रहा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में छानबीन हो रही है, कैमरा लेकर आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जा रहा है, फव्वारा है या शिवलिंग है, इस पर बहस हो रही है। तो आज जिला सत्र न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उसे खारिज करते हुए कहा कि नहीं, 1991 का कानून हम इसे नहीं मानते, हम इसमें छानबीन करने की पूरी आजादी दे रहे हैं। अब बौद्धों को इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी मस्जिद में सिर्फ किसी 5 औरतों की आस्था है या उन्हें लगता है कि वो जो फव्वारा है वो शिवलिंग है, इसलिए जिला सत्र न्यायालय वहां पर छानबीन करने की अनुमति देती है। और वहां पर अगर कल को अगर वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये शिवलिंग है, तो पिछले कई सालों से जो मस्जिद चली आ रही थी उसे मंदिर में तब्दील किया जा सकता है। उसी तरह से जितने भी बौद्ध मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो भारत में हो, भारत के बाहर हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, साउथ में, दक्षिण में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वो मुझे लगता है कि वो तिरुपति बालाजी नहीं, वो बुद्ध है। उन गहनों के पीछे बुद्ध है और इसलिए अब मुझे लगता है कि उन गहनों को हटाया जाए और वहां की छानबीन की जाए। इसलिए वहां के तिरुपति के कोर्ट में जितने भी साउथ के लोग हैं, अम्बेडकराइट्स है, बुद्धिस्ट है, एक याचिका तिरुपति कोर्ट में डालनी होगी कि मुझे लगता है कि तिरुपति बालाजी ये तिरुपति बालाजी नहीं, ये बुद्ध है, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। एक पिटीशन हमें वहां लगानी होगी। मैं जिला सत्र न्यायालय वाराणसी का इसलिए स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने भारत के तमाम बौद्धों के रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि आज जो आपके मंदिर है, आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर है, आपका तिरुपति बालाजी है, महाराष्ट्र का पंढरपुर है, अब सारे जगहों पर वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम ये सारे केसेस सारे मंदिरों के ऊपर डालेंगे कि ये आपका हिंदुओं का मंदिर नहीं, ये बुद्ध का स्थान है, बुद्ध का प्लेस ऑफ वर्शिप है। क्योंकि 1991 के कानून ने हमारे हाथ बांध दिए थे कि 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस है वही स्टेटस कबूल किया जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने 1991 का ये कानून साइड बाय कर दिया है, इस कानून को हटा दिया है और इस वजह से सारे बौद्धों के दरवाजे खुल गए हैं। अब सारे बौद्धों को इस वाराणसी जिला सत्र न्यायालय के जजमेंट का इस्तेमाल अपने फेवर में करना चाहिए। और मैं हिंदुओं से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि हम तो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं। हमारे एक साथी है राहुल शेंडे जी, उनकी मैंने एक पोस्ट पढ़ी और उन्होंने व्यंग करते हुए एक बात लिखी, लेकिन उसमें तथ्य है कि आज जो हिंदू
तिरुपति बालाजी में जा रहा है, आज जो हिंदू पंढरपुर में जा रहा है, आज जो हिंदू जगन्नाथपुरी के मंदिरों में जा रहा है, वो तो सामने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा कर रहा है। उसे लग रहा है ये तो कोई हिंदू देवता है। इसलिए हजारों साल से पूजा अर्चा करने के बाद भी हिंदुओं के जो याचना है, जो कामना है, वो पूरी नहीं हो रही, या हिंदुओं की प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो गलत भगवान के सामने याचना कर रहे हैं। वो असल में तो तथागत है, वो असल में तो बुद्ध है। अब अगर राम को पूज रहे हो और सामने बुद्ध की मूर्ति रखे है, तो आपको राम कैसे प्रसन्न होगा? और इसलिए मैं हिंदुओं के पक्ष में यह बात करना चाह रहा हूं कि आप गलत जगह पर पूजा कर रहे हो, आप गलत जगह पर प्रार्थना कर रहे हो, आप गलत जगह पर भगवान को अर्जी दे रहे हो कि मेरी इस संकट से मुक्ति कराओ। वो कोई भगवान नहीं, वो तो तथागत बुद्ध है। और तथागत बुद्ध कभी आशीर्वाद नहीं देते, कभी किसी को क्या कहते हैं, हमारे मराठी में नवस कहते हैं, वो उसको कभी प्रसन्न नहीं होते। तथागत बुद्ध कभी किसी को आशीर्वाद देने का काम नहीं करते। और इसलिए आप गलत जगह पर पूजा कर रहे हो। हिंदुओं को यह समझ जाना चाहिए कि ये तो हमारा मंदिर नहीं है, ये तो हमारे भगवान का मंदिर नहीं है। और इसलिए उनको उस जगह पर जाकर पूजा अर्चा बंद करनी चाहिए, और जहां पर आपका असली भगवान है वहां पर जाकर आपको पूजा करनी चाहिए। और इसलिए ये जो प्रार्थना स्थल आप लोग गलत जगह पर प्रार्थना कर रहे हो, मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हो, यह बंद करना चाहिए। और इसका असली कैरेक्टर 2500 साल पहले, 2000 साल पहले जो इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप का असली कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आज हम लोगों को एस्टैब्लिश करना चाहिए। जितने भी मेरे साउथ के साथी हैं, मेरे बाकी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी कमिटीज है, उन सबको मैं ये आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी फैक्ट्स आपको उस मंदिर के बारे में, उसके रियल कैरेक्टर के बारे में एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो सारे ऑन रिकॉर्ड दीजिए। वकील देने का काम मैं करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील देने का काम मैं करता हूं, ड्राफ्ट तैयार करने का काम मैं करता हूं, पिटीशन तैयार करने का काम मैं करता हूं। आप लोगों को सिर्फ आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जाकर ये केस वहां पर पुटअप करनी होगी कि ये तिरुपति बालाजी का मंदिर नहीं, ये बुद्ध का विहार है, ये बौद्ध स्थल है। ये याचिका आप लोगों को, सारे बौद्धों को करनी चाहिए। और इसलिए आज मैं वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो जजमेंट दी है, उस जजमेंट का इस्तेमाल बौद्ध अपने पक्ष में करे, ये बताने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। और इसलिए आज ये जो सारी घटनाएं, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को जो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको खारिज किया है, हटाया है, एक प्रेसिडेंट ने गैजेट देकर बनाया हुआ एक्ट एक छोटा सा जिला सत्र न्यायालय हटाता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारत के बौद्धों को होगा। आज हमारा बौद्ध गया भी ब्राह्मणों के हाथ में फंसा हुआ है। वहां पर कोई ब्राह्मण जाकर लोगों को आह्वान कर रहा है कि यहां पर आकर पितृपक्ष करो, यहां पर आकर मोक्ष के लिए पिंडदान करो। तो इस तरह से हमारे जो बौद्ध गया है, हमारे जो प्रार्थना स्थल है, वहां पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं। तो कम से कम उनके कब्जे में हमारे जो प्रार्थना स्थल है, बौद्ध विहार है, उसको छुड़ाने की मुहिम अब हम लोगों को हाथ में लेनी चाहिए। जितने भी एडवोकेट्स, लीगल फर्म के लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों ने अपने अपने जिलों में जहां पर ये मंदिर पड़ते हैं, उन मंदिरों के ऊपर ये याचिका दायर करनी चाहिए। और हम कोई गैर कानूनी मांग नहीं कर रहे हैं। जो वाराणसी जिला सत्र न्यायालय ने ऑलरेडी जजमेंट दी है, अगर वाराणसी जिला सत्र न्यायालय जजमेंट दे सकता है, तो तिरुपति जिला सत्र न्यायालय भी उसको इस बेसिस पे जजमेंट देनी होगी। और तिरुपति में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और वही पंढरपुर जिला सत्र न्यायालय को भी ये जजमेंट देनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वाराणसी ने यह जजमेंट दी है। और वाराणसी की जजमेंट सभी जिला सत्र न्यायालयों के ऊपर बंधन कारक होती है। और इसलिए पंढरपुर हो, तिरुपति हो, वहां पर याचिकाकर्ताओं ने मुझे संपर्क करके सारा ड्राफ्ट, सारा मटेरियल मैं आपको देता हूं। मुझे सिर्फ याचिका करने वाले लोग, अगर आप नहीं कर रहे तो हम वहां पर आकर याचिका करेंगे। और ये जो प्रार्थना स्थल है वो सही में हिंदू प्लेसेस है या बुद्धिस्ट प्लेसेस है, ये साबित करने की आज हमको एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी संधि, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी है
इस अपॉर्चुनिटी को हमें गंवाना नहीं है और इसलिए मैं आज हिंदू पक्ष का स्वागत करना चाहता हूं और खास करके उन 5 महिलाओं का स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी थी और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें वो अनुमति दे दी है और इसलिए हमें इस घटना का बौद्धों के पक्ष में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार और मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो सुनने के बाद एक एक जिले से मुझे वो अर्जी देने के लिए याचिकाकर्ता सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।